आप सभी का MTC ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारी 20 बिजनेस एंड कॉमर्स क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर 1 क्वेश्चन है जिसमें हमें पूछा गया है मॉड्यूलर फर्नीचर्स है वो उसके लिए 4 ऑप्शन गिवन है। सेव्स कॉस्ट, सेव्स टाइम, सेव स्पेस, सेव्स इलेक्ट्रिसिटी। तो मॉड्यूलर फर्नीचर है वो सेव स्पेस करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42 है बैंक ओवरड्राफ्ट इज गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो एक अच्छा साधन है फाइनेंस का, शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारे लिए शॉर्ट टर्म। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा साधन है। क्वेश्चन नंबर 43 व्हेन ए राइट टू सेल ए सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड इट इज नो एज। जब एक सिक्योरिटी का जो राइट है वो सेल कर दिया जाता है, रिक्वायर करने के बाद ये क्या कहलाएगा? कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, डबल ऑप्शन या सिंगल ऑप्शन। तो अगर ऐसा किया जाता है तो इसे पुट ऑप्शन कहा जाएगा, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर है 44 द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म कैरिंग ऑन बैंकिंग बिजनेस इज। अगर एक बैंकिंग बिजनेस का कार्य करने वाले पार्टनरशिप फर्म है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकते हैं 7, 10, 50 या 20। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। और क्वेश्चन नंबर 45 इकोनॉमिकल एक्टिविटी आर रिलेटेड टू। इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, सेटिस्फाई वंस अर्ग्यू, अंडरटेकिंग सोशल सर्विसेज या सोशल सर्विसेज है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ है, ए ऑप्शन। ए नॉर्मल पार्टनर इज एक नॉर्मल पार्टनर है नॉट एंटिटी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न एंटिटी टू इक्वल शेयर इन प्रॉफिट अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू एनी अदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, not liable for the act of other partners, not able to third parties। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉट एंटिटी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 47 द रिटर्न ऑफ शेयर टू द कंपनी इज नो एज। जो शेयर्स पे रिटर्न होती है उसे जाना जाता है सरेंडर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, रिडम्बल शेयर्स, इरिडम्बल शेयर्स। तो इसका जो राइट्स वैल्यू जो ऑप्शन होगा वो सरेंडर ऑफ शेयर्स कहलाएगी। द रिटर्न ऑफ शेयर्स टू द कंपनी इज नो एज सरेंडर्स ऑफ शेयर। ए पार्टनरशिप फर्म कैनॉट राइज फंड बाय बैंक लोन, पार्टनर लोन, डिवेंचर, पार्टनर कैपिटल। तो एक पार्टनरशिप फर्म है वो कहाँ से लोन एक्वायर नहीं कर सकती? बैंक लोन से या पार्टनर लोन से या डिवेंचर से या पार्टनर कैपिटल से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डिवेंचर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 The liability of shareholder of a public company is limited to the nominal value of share, extent of their private assets, paid up value of shares, accounts called up। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 50 है लाइफ इंश्योरेंस इज इट्स प्रेजेंट फॉर्म कम टू इंडिया फ्रॉम। जो लाइफ इंश्योरेंस है वो भारत में जो प्रेजेंट है वो कहाँ से आया है? द यूनाइटेड किंगडम, द USA, द कनाडा एंड जर्मनी। तो जो
लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो हमारे देश में दी यूनाइटेड किंगडम से आया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। व्हेन सेबी कम इनटू फोर्स, सेबी कब अस्तित्व में आई या सेबी के इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसके लिए हमें जो ऑप्शन दिए हैं 1992, 1991, 1993, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 1992। ए पीस रेट सिस्टम रिटन बाय 52 नंबर क्वेश्चन है। ए पीस रेट सिस्टम है वो किसके द्वारा रिटन किया गया? लॉक कुंज, टेलर, ल्यूसिस एलन या हेनरी फ्योल, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है टेलर्स के द्वारा। पीस रेट सिस्टम है वो टेलर्स के द्वारा रिटन किया गया था। इंश्योरेंस बिजनेस इज बेस्ड ऑन 53 नंबर क्वेश्चन है। पार्किंग्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ लार्ज नंबर, बॉयले लॉ, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ लार्ज नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 प्रमोटर। क्वेश्चन नंबर 54 प्रमोटर इज ए पर्सन हु, प्रमोटर वो पर्सन है जो ऑप्शन नंबर 1 टेक पार्ट इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, इज ए डायरेक्टर, इज ए रिलेटिव ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, वर्क टू पब्लिसिटी ऑफ द कंपनी, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, टेक पार्ट इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। जो प्रमोटर है वो कंपनी के निर्माण में जो मुख्य का भूमिका निभाता है या उसका मुख्य होता है निर्माण करते टाइम। वन मैन वन वोट इज द पार्ट प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय, एक व्यक्ति एक वोट, ये जो प्रिंसिपल है वो किसके द्वारा अडॉप्टेड किया गया है? पार्टनरशिप फर्म के द्वारा या जॉइंट स्टॉक कंपनी के द्वारा या कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा या सोल प्रोप्राइटरशिप के द्वारा, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा 1 पर्सन 1 वोट जो रूल है वो अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, फिक्स कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड एज, जो फिक्स कैपिटल है उसे क्या जाना जाता है? ब्लॉक कैपिटल, अनब्लॉक कैपिटल, वर्किंग कैपिटल या नॉन वर्किंग कैपिटल, तो जो फिक्स एसेट्स है उसको हम ब्लॉक्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 लेआउट इज नॉट फ्लेक्सिबल, लेआउट है वो फ्लेक्सिबल नहीं है प्रोडक्ट के लिए, स्टेशनरी के लिए या फंक्शनल के लिए, कॉम्बाइंड के लिए, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 इंडेक्सिंग इज एन इम्पोर्टेंट, इंडेक्सिंग है वो एक इम्पोर्टेंट है मेथड ऑफ फाइलिंग के लिए, मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट बुक्स के लिए या एड टू फाइलिंग के लिए, मेथड ऑफ मेंटेनिंग स्टैटिकल बुक्स के लिए, तो इंडेक्स है वो हेल्पफुल है या इम्पोर्टेंट है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग या अकाउंट बुक्स। क्वेश्चन नंबर 59 दी अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइजेशन इन विच लीडरशिप स्टाइल, द अथॉरिटी इज डिसेंट्रलाइजेशन इन विच लीडरशिप स्टाइल, पॉजिटिव स्टाइल, नेगेटिव स्टाइल, फ्री रेन स्टाइल या डेमोक्रेटिव स्टाइल, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डेमोक्रेटिव स्टाइल, ऑप्शन नंबर डी।
The price of a share quoted in the stock exchange is come dividend when it is inclusive of dividend declaration, it is exclusive of dividend declaration, it is exclusive interest, it includes interest। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड।